गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पढ़े थे हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्लांट भोजन कैसे बनाता है, और आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आखिर होता कैसे है, केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। और केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। दो तरह का रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। एक होता है लाइट रिएक्शन जो सूर्य के प्रेजेंस में होता है, और एक होता है डार्क रिएक्शन जो रात में होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितना रिएक्शन हुआ? दो रिएक्शन हुआ। कौन कौन रिएक्शन हुआ? एक हुआ लाइट रिएक्शन, अभी बताएंगे लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स सूर्य की रोशनी में जो प्लांट करता है, सूर्य की रोशनी में, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। जो भी प्रोसेस करता हो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता हो, पानी को तोड़ता हो, जो भी करता हो, उसको कहेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन, ठीक ना। और रात में क्या करता है, रात में जो सब्सटेंस बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको कहेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। तो अब आप देखो लाइट रिएक्शन में तीन स्टेप्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लीफ में आपको पता है कि लीफ में ज्यादा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। वह क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इस सोलर एनर्जी को खींच लेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दिन के समय में कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 30 से 35 में बहुत बढ़िया खींचेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कौन सोलर एनर्जी को खींच सकता है? तो एक क्लोरोफिल ही है जो सोलर एनर्जी को खींच सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यह जो लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल का क्या काम हो गया? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है। तब क्या करता है कि कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सूर्य की रोशनी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी को तोड़ देता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक ना। यह हुआ दिन के समय में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप देखो यहां पे कि यह जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी में क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या हो गया, इस लाइट रिएक्शन में जो पानी है वो वाटर है, जो रूट से प्लांट खींचता है, उसको तोड़ दिया किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? यह सपोज कि यह लीफ है आपका, और लीफ में क्लोरोप्लास्ट है। इसमें एक होता है एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेक्वाइड। ढेर सारा होता है लीफ में, थैलेक्वाइड ढेर सारा होता है। हम 2-3 बना रहे हैं, ढेर सारा होता है, इसको कहते हैं थैलेक्वाइड। और सिंगल कहते हैं इसको ग्राना। यही क्या करता है, सूर्य की रोशनी को लेगा और सूर्य की रोशनी को तोड़ देगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। और आपको पता है कि इसमें स्टोमाटा, ढेर सारा स्टोमाटा है। और यह जो स्टोमाटा है, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आया इसमें लीफ को, और अब इसको ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए 3 चीज चाहिए होता है। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें से आप देखो क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड तो यह इन्वायरमेंट से ले लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन 2 चीज मिल गया है।
प्लांट को दो चीज मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन, अब उसको चाहिए हाइड्रोजन। तो दिन के समय में सिर्फ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पानी को तोड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बनाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन बनाएगा। और इस हाइड्रोजन को खींचते जाएगा। लाओ, हाइड्रोजन का हमको काम है, हाइड्रोजन को खींचते जाएगा, हाइड्रोजन को लेते गया, और यही ऑक्सीजन को बाहर करता है, रिलीज करता है, O2 बाहर करता है, जिसको इन्वायरमेंट में कहते हैं प्लांट लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, प्लांट लगाएंगे। तो एक चीज और हम क्लियर कर दें कि प्लांट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसको ऑक्सीजन में नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, क्या बताया कि प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है स्टोमाटा के द्वारा, दिन के समय में ज़्यादा लेता है, उससे उस कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके रख लिया, उससे ऑक्सीजन नहीं देता है। तब ऑक्सीजन किससे देता है? यह पानी को तोड़ के। पानी को क्यों तोड़ दिया? क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए उसको हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन है नहीं। ओनली द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। पानी रूट से खींचेगा, पानी को तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस हाइड्रोजन को ले लेगा, दो हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन को लेते गया, हाइड्रोजन को जमा करते गया, दिन भर इस हाइड्रोजन आयन बनाता है, और हाइड्रोजन को दिन भर लेते रहता है। लाओ हाइड्रोजन का कमी है, जमा करके रखो, जमा करके रखो, दिन भर या ऑक्सीजन को जमा करके, हाइड्रोजन को जमा करके रखेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करते जाएगा। एक बात कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्लांट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उससे ऑक्सीजन नहीं देता है। कंसेप्ट क्लियर करिए। वह ऑक्सीजन कहाँ से देता है? तो पानी जो लेता है रूट से, वाटर, और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? कि हाइड्रोजन, ग्लूकोज बनाने के लिए इसको कार्बन ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और इसी हाइड्रोजन को यह यूज करता है। कौन? तो यह ग्राना दिन भर यही करता है, दिन भर यही करेगा, और दिन भर यही करने के बाद हाइड्रोजन जमा करके रखते जाएगा, इसको दिन भर जमा करो, और ऑक्सीजन को रिलीज करते जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो हम लोग छोटे क्लासों में हम लोग क्या पढ़े? प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। ध्यान देना बच्चे, ठीक ना। कहाँ से रिलीज करता है? रूट से जो पानी लेगा उसको तोड़ेगा, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन को जमा करके रखते जाएगा पूरा लीफ में, एकदम हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन, तो तीन चीज मिलकर ग्लूकोज बनेगा। दिन भर यही करता है, और इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। दिन भर यही करता है। लाइट रिएक्शन और बहुत है, जो 11th में है, ग्रेजुएशन में है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, हिल रिएक्शन, वह सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ 2-3 चीज बस मात्र। क्या? कि केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 तरह का रिएक्शन है। एक लाइट रिएक्शन जो सूर्य की रोशनी में होता है, और एक रात में जो होता है, जिस समय सूर्य नहीं रहता है तब। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो गया? सूर्य की रोशनी को क्लोरोफिल खींचेगा, जल्दी क्लोरोफिल खींच रहा है, क्लोरोफिल को खींचा। अब क्या हुआ? रूट से जो पानी ले गया उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? फंडामेंटल समझ में आया? क्यों तोड़ दिया? कि उसको हाइड्रोजन की आवश्यकता है ग्लूकोज बनाने के लिए, कार्बन ऑक्सीजन है, ग्लूकोज बनाने की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते गया। दिन भर पूरा ऑक्सीजन देता है, पानी को तोड़ता है, हाइड्रोजन जमा करके रखता है, जमा करो, हाइड्रोजन को पूरा जमा कर दिया। कार्बन ऑक्सीजन उसके पास पहले से है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया स्टोमाटा के द्वारा, ऑक्सीजन को रिलीज करते गया, ऑक्सीजन को यह रिलीज करते जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करते गया O2, और हाइड्रोजन को लेकर जमा करते गया, हाइड्रोजन को जमा करते जाएगा। तब क्या होगा? रिडक्शन, रात में क्या होना है? लाइट डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, पढ़ा है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसको रिडक्शन करते हैं। तो यह रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में CO2 जुट गया। अब देखो यह CO2 हाइड्रोजन मिला, अब यहाँ पर यह क्या करेगा? रात में लाइट रिएक्शन तो हो गया, पानी टूटा, ये
रात में क्या करेगा, इसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिला के यह ग्लूकोज बनाएगा, रात में तैयार करेगा ग्लूकोज रात में। और इसी को कहते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। रात में, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं है, रात में यह ग्राना जितना है सब रेस्ट में चला गया। और बाकी दो पार्ट है, एक है स्ट्रोमा, इसको कहते हैं ग्राना, इसको कहते हैं ग्राना, और यह जो खाली वाला पोर्शन है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में रात में काम होता है, रात में स्ट्रोमा में काम होगा और यह रात में ग्लूकोज बनाएगा, पूरा ग्लूकोज। अब आप देखोगे क्या कि अगर आपके घर में लेडीज फिंगर भिंडी का प्लांट है, हैव यू सीन, रात में उसके साइज को नाप लो आप स्केल से, और सुबह देखेगा थोड़ा बड़ा हो गया। कद्दू का पौधा है, इतना बड़ा है कद्दू का पौधा, पौधा नहीं, पौधा का जो फ्रूट्स है छोटा है, नाप लीजिए आप, उसी फ्रूट्स को सुबह देखिएगा तो बढ़ गया, क्योंकि रात में ग्लूकोज का सप्लाई प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो रात में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को मिक्स करता है ये, और इसी को कहते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। समझ में आई बात, डार्क रिएक्शन। और यह ऑक्सीजन, पहले तो यह टूट गया, वाटर टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अब यह हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह जो कंबाइन किया यहाँ पे CO2, तब यह बना देगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, C6H12O6, यह ग्लूकोज बन जाएगा। यह फंडामेंटल समझ में आया। वाटर पहले डायरेक्ट रिएक्शन में वाटर टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन चला गया बाहर। अब ऑक्सीजन के बदले इसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस हाइड्रोजन को लेकर यह ग्लूकोज बनाएगा, और यह रात में करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। यह कब हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया, रात में हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया। समझ में आई बात, केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस से समझ में आया। और एक बात बता दें कि प्लांट जितना भी भोजन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज ढेर बनाया, बहुत ज़्यादा बनाया, जब फल फ्रूट्स का समय हुआ तो उसमें भेजेगा, और भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, चूँकि हर एक लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज prepared by the plants, extra glucose prepared by the plants converted into glucose को कन्वर्ट कर देगा, converted into starch and get deposited into the lips, और लिप्स में, फल फ्रूट्स में जो जमा किया लिप्स में भी इसको जमा कर देगा, स्टार्च को। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टार्च गेट डिपोजिटेड इन द लिप्स। ग्लूकोज फॉर्म में नहीं रहने देगा, ग्लूकोज मीठा लगता है, स्टार्च भी मीठा ही होता है, लेकिन ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा कम मीठा होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है और लीफ में जमा कर देता है। यह फंडामेंटल समझ में आया, टोटल क्लियर समझ में आया कि केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस दो तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट जो लीफ में होता है उसको सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है रात दिन के समय में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, और रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला के ग्लूकोज बनाएगा। ये रात के समय बनाएगा, ये रात के समय बनाएगा। और जब ग्लूकोज ढेर सारा बनने लगेगा तो उसको ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में एंड गेट डिपोजिटेड इनटू द लिप्स। फल फ्रूट्स में जो जमा किया लिप्स समूचे में भी स्टार्च को जमा कर देता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे
यहाँ तक देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और सभी बच्चों को व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। और इसी चीज़ को हम यूट्यूब में भी डाल दिए हैं। यूट्यूब में भी साइंस क्लासेस HM प्रसाद, क्योंकि देखिएगा यूट्यूब में भी आपको मिलेगा, टोटल जितना पढ़ा है सब मिलेगा। व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, उसमें भी देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।